कैसे बेटा आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी ट्रिक लेकर आई हूँ पर्यायवाची शब्दों की। ठीक है, देखिए पर्यायवाची शब्दों को क्या है, समानार्थी शब्द बोलते हैं। बहुत से बच्चों को ये सोचते हैं समानार्थी शब्द क्या होते हैं, पर्यायवाची क्या होते हैं, लेकिन जो पर्यायवाची शब्द हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, समानार्थी। मतलब क्या है, जिन शब्दों के कई समान अर्थ होते हैं, ठीक है, इन्हें हम क्या कहेंगे, समानार्थी शब्द। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होती है तो एकाध प्रश्न तो पक्का पूछा ही जाता है। कोई भी शब्द दे दिया जाता है और 4 ऑप्शन होते हैं कि भाई इस शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। 3 किसी और शब्द के होते हैं, 1 शब्द का होता है, तो हमें वो छाट के बताना होता है ये पर्यायवाची शब्द है इसका। या फिर ये पूछ लेते हैं किसी भी शब्द को लेकर, भाई इस शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वहां पे क्या करेंगे, 3 तो होते हैं और 1 नहीं होता, वो नहीं वाला बताना होता है। और पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, एक शब्द के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, बहुत सारे समानार्थी शब्द होते हैं। कितने शब्द हम लोग याद करेंगे? तो देखिए मैं कुछ एक ट्रिक बता रही हूँ, जो ट्रिक आपको ना 90% आपके प्रश्न इस ट्रिक से सोल्व हो सकते हैं। ठीक है, याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक थोड़ी सी ट्रिक है। देखिए जैसे पानी के पर्यायवाची हैं बेटा, सभी को याद भी होंगे, पानी। ठीक है, पानी के पर्यायवाची क्या है बेटा, देखो जल, जल है, नीर है, वारी है, अंबु है, अंबु है, सलील है, तोय है, सलील है, तोय। मतलब क्या है, ये सारे ये समानार्थी शब्द हैं पानी के, जल, नीर, वारी, अंबु, सलील और तोय, है ना पानी के पर्यायवाची। अगर ये पानी के पर्यायवाची आप लोगों को आते हैं ना, तो आपको किस किस से कौन कौन से शब्दों के पर्यायवाची याद हो जाएंगे, समुद्र के हो जाएंगे, कमल के याद हो जाएंगे और समुद्र के याद हो जाएंगे, याद भी करने से। ठीक है, कैसे, ये देखो पानी के जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं, अगर हम इन सभी शब्दों में ज लगा दें, जैसे देखो जल में हमने क्या लगा दिया, ज लगा दिया, जलज। नीर में हमने ज लगा दिया, नीरज। वारी में हमने ज लगा दिया, वारिज। अंबु में हमने ज लगा दिया, अंबुज। और सलील में हमने ज लगा दिया, सलील, सलीलज। और तोय में हमने ज लगा दिया, तोयज। मतलब क्या है, पानी के पर्यायवाची में हमने ओनली क्या लगाया, ज। तो किसके बन गए, कमल। तो कमल के पर्यायवाची हम याद नहीं करें, पानी के पर्यायवाची है, पानी के पर्यायवाची में क्या लगाओ, ज लगा दो, किसके बन जाएंगे, कमल के बन जाएंगे। ठीक है, उसी तरह से देखो अब हम इन पानी के पर्यायवाचियों से समुद्र के बनाएंगे, समुद्र के बना देंगे। ठीक है, तो देखो पहला क्या है, जल है ना, अब जब द जोड़ेंगे सभी में, पानी के पर्यायवाची में द, तो किसके बन जाएंगे, किसके बनेंगे, बादल के। और धी लगा देंगे, छोटी धी, तो किसके बन जाएंगे, समुद्र के। पहले हम बादल के बनाते हैं, तो देखो बादल के बनाने के लिए पर्यायवाची क्या जोड़ देंगे, पानी के पर्यायवाचियों में द। द का मतलब होता है देने वाला, जल देने वाला बादल, और जय का मतलब होता है जन्म लेने वाला, तो फिर वो कमल के हो जाते हैं। ठीक है, देखो अब जैसे क्या है, जल है, अब जल में हम क्या जोड़ेंगे, द, जलद। द का मतलब देने वाला, जल देने वाला बादल। उसके बाद में नीर है, द जोड़ देंगे, नीरद। उसके बाद में वारी है, वारी के साथ जोड़ देंगे द, वारिद। उसके बाद में अंबु है, अंबु के साथ जोड़ देंगे अंबुद, द जोड़ देंगे। उसके बाद में सलील, सलीलद। ठीक है, और उसके बाद में बेटा तोय के साथ जोड़ देंगे, तोयद। तो देखो क्या किया हमने, पानी के पर्यायवाची में द जोड़ दिया, तो किसके बन गए पर्यायवाची, बादल के बन गए। पानी के पर्यायवाची में हमने ज जोड़ा, तो किसके बन गए, कमल की बन गई। जय मतलब जन्म लेना, जय मतलब देना। अब बात सुनो, समुद्र के पर्यायवाची बनाने हमें, समुद्र के पर्यायवाची बनाने के लिए जो जल के पर्यायवाची हैं उनमें क्या जोड़ देंगे, धी, छोटी धी, छोटी की मात्रा धी। जैसे देखो समुद्र के बनाते हैं
अब देखो जल पानी वाले पर्यायवाची में जोड़ेंगे, इनमें नहीं। अब जल है, जल में जोड़ दो जलधि। जलधि क्या हो गया? समुद्र का पर्यायवाची हो गया जलधि। फिर क्या हो जाएगा? नीरधि। छोटी धी को भी बेटा, बड़ी धी। उसके बाद में वारी है, वारी में भी क्या जोड़ देंगे? वारीधि। उसके बाद देखो अंबुधि, अंबुधि। उसके बाद होगा सलीम, सलीमधि, पयोधि, पयोधि, पयोधि भी होता है, पयो भी होता है इसका, ठीक है? तो पयोधि भी हो जाएगा, पयोध हो जाएगा, पयोध, पयोध हो जाएगा। तो देखो क्या क्या है, पानी के पर्यायवाची अगर हमें आते हैं ना, और सभी को आते होंगे, सिंपल है, ठीक है? तो बस ये ध्यान रखो, देखो हमें कमल के, बादल और समुद्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंपल शब्द है ये। लेकिन जो भी एसएससी जीडी वगैरह का या एचएससी जो है ना, पुलिस का जो एग्जाम होता है, अपने एचएससी के जो एग्जाम होते हैं, कभी भी पेपर उठा के देख लो तो आप लोग कमल, बादल और समुद्र, इन शब्दों में से पक्का मिलता है, ठीक है? कभी भी उठा कर देखो आप। तो कहने का ऐसे तात्पर्य यही है बेटा कि कितने शब्द हम लोग याद करेंगे, ट्रिक से, शॉर्टकट अपनाओ, हर चीज का शॉर्टकट। आज कपड़े शॉर्टकट हो गए हैं, हो गए हैं, पहनावा शॉर्टकट हो रहा है, खाना शॉर्टकट हो रहा है, फास्ट फूड, टाइम नहीं है किसी के पास खाना खाने के लिए, तो फास्ट फूड फटाफट खाया भागो, बैठ के खाने के लिए टाइम नहीं है, तो फूड फास्ट हो गया, पहनावा फास्ट हो गया, शॉर्टकट, शॉर्टकट तरीका। तो पढ़ाई का भी बेटा क्या हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते, हम थोड़ा पढ़कर कामयाब